हमेशा हाँ मत कहो। नमस्ते, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग स्टोरीज पर। आज हम एक महत्वपूर्ण बात करेंगे, वो है ना कहना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा हाँ कहना क्यों सही नहीं है? हमेशा तामीमात से आपको आयशात आता है। दोस्तों, जिंदगी में हम सब लोग हर बात पर हाँ कहने के लिए तैयार रहते हैं। अपने बॉस को खुश करने के लिए, दोस्तों को निराश न करने के लिए, या कभी कभी सिर्फ इसलिए कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने अना कहा तो लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बात पर हाँ कहने के क्या नतीजे हो सकते हैं? जब आप हर किसी को हाँ कहते हैं तो आप अपने ऊपर ओवर कमिटमेंट का भार डाल लेते हैं। इससे न केवल आपके खुद के काम प्रभावित होते हैं, बल्कि जो वादे आप दूसरों से करते हैं उन्हें पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। बर्नआउट की स्थिति आ सकती है, जहां आपको खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता। हमेशा ना कहना सही नहीं है, लेकिन ना कहना जरूरी क्यों है? हमें इस बात को समझना चाहिए कि ना कहना हमारी जरूरतों और सीमाओं का ध्यान रखना है। अगर हम बिना सोचे समझे हाँ कह देते हैं तो बाद में उस काम को सही से पूरा न कर पाने की वजह से रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। यहाँ ना कहने का मतलब ये नहीं है कि हम खुद को सेल्फिश बना रहे हैं। असल में जब आप अपने समय और ऊर्जा एनर्जी को प्रबंधित करते हैं तो आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी न्याय कर पाते हैं। अगर हम हर वक्त हाँ कहकर खुद को थका देते हैं तो एक समय आता है जब हम अपने वादों को निभाने में विफल रहते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति निराश हो सकता है। ना कहने का सही तरीका पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट के साथ। ना कहने का मतलब यह नहीं कि आप कठोरता से मना करें। पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट के साथ ना कहने का तरीका जानना भी जरूरी है, ताकि सामने वाले को बुरा न लगे और हमारे रिश्ते भी बरकरार रहें। कुछ फ्रेजेस जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस समय यह नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मुझे समय मिला तो मैं जरूर मदद करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा मदद करना, लेकिन अभी मेरे पास अन्य कमिटमेंट्स हैं। क्या आप किसी और को इस काम के लिए पूछ सकते हैं? इन आसान तरीकों से आप सामने वाले की भावनाओं का भी ख्याल रखते हैं और अपनी सीमाओं का भी। सामने वाले को भी ये समझने में आसानी होती है कि आपकी अवेलेबिलिटी सीमित है। बार बार हाँ कहना रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है? जब आप हर बात पर हाँ कहते हैं लेकिन बाद में उस पर अमल नहीं कर पाते तो सामने वाला व्यक्ति आपसे निराश हो सकता है। इस स्थिति को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपको किसी काम में मदद के लिए कहा और आपने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन बाद में अगर आप उसे समय नहीं दे पाते तो इससे आपके दोस्त के मन में आपके प्रति नकारात्मक भावनाएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमेशा हाँ कहने से बेहतर है कि जब आपके पास सच में समय न हो तो शालीनता से मना कर दें। यह एक छोटे से ना की तरह भले लगे, लेकिन इससे रिश्ते लंबे समय तक अच्छे बने रहते हैं। ना कहने के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ सेइंग नो। जब आप सही समय पर ना कहना सीख जाते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। मेंटल पीस। जब आप उन चीजों में समय लगाते हैं जो आपके लिए मायने रखती हैं तो आप खुद को ज्यादा खुश और संतुलित महसूस करते हैं। रिश्तों में सुधार। लोग आपकी सीमाओं को समझते हैं और आपकी ईमानदारी की सराहना करते हैं। खुद पर भरोसा। जब आप खुद के लिए ना कहने का साहस जुटा पाते हैं तो आपकी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। ना कहने की कला। हाउ टू से नो विदाउट हर्टिंग रिलेशनशिप्स। ना कहना एक कला है जिसे सीखना हर किसी के लिए फायदेमंद है। इसके लिए कुछ टिप्स हैं। 1. क्लियर बट काइंड। सीधे शब्दों में कहें लेकिन विनम्र रहें। 2. अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अगर मुमकिन हो तो किसी और को इस काम का सुझाव दें। 3. प्रैक्टिस सेइंग नो। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आदत बना सकते हैं। अक्सर हम बिना कारण ही अपने ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन जब हम ना कहने की कला सीख लेते हैं तो हमारी जिंदगी कहीं ज्यादा संतुलित और खुशहाल हो जाती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ना कहना क्यों जरूरी है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक समझदारी है जो आपको और आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है। हर वक्त हाँ कहने की बजाय
सही समय पर ना कहना सीखिए। याद रखिए, जब हम खुद की सीमाओं का सम्मान करते हैं तो लोग भी हमें सम्मान देते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायरिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखते रहें। नमस्कार और धन्यवाद।